वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दाराम। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप। स्टूडेंट, ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ब्लड ग्रुप चार किस्म के होते हैं, ए, बी, ए बी, ओ। अभी हम जस्ट ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव या ओ पॉजिटिव नेगेटिव की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट ए बी ओ और ए बी ओ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस वजह से हमने इनको ग्रुपिंग का नाम दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ब्लड के डेफिनेशन ले लेते हैं कि ब्लड क्या चीज है, और जो हम ग्रुपिंग जो करते हैं, ए है, ये किसी का बी है, किसी का ए बी है, ओ है, वो किस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमने इनको ब्लड ग्रुप को अलग अलग तकसीम किया हुआ है। सबसे पहले आप ले लें ब्लड की डेफिनेशन। ब्लड की डेफिनेशन, रेड फ्लूइड, रेड कलर फ्लूइड दैट व्हिच फ्लोट्स इनटू आवर बॉडी। रेड कलर का एक मादा होता है, माया होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। इट कैरीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टुवर्ड्स टिश्यू। ये क्या करता है कि जो एसेंशियल, जो जरूरी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन होती है, वो टिश्यूज की तरफ लेके जाता है। इसका काम क्या होता है, टिश्यूज की तरफ लेके जाता है। And take waste product from tissue cell for remove outside the body। अच्छा, और क्या करते हैं, जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, खून का काम क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑक्सीजन होती है, वो हमारे टिश्यूज की तरफ लेके जाती है, प्यूरिफाई कर रही होती है हमारे टिश्यूज को। और जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, खून, हम ये नहीं कह रहे कि खराब खून को, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको हमारी बॉडी से डिस्चार्ज करता है, यानी हमारी बॉडी से उनको रिलीज करता है। खून को तीन कैटेगराइज में किया जाता है। खून के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन कैटेगरीज होती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं, ब्लड को डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर ब्लड की खुसूसियात नहीं कर रहे हैं, हमें ब्लड ग्रुप, आज का मकसद हमारा है ब्लड ग्रुप। यहाँ से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ब्लड का, कि ब्लड का काम क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हमारे टिश्यूज की तरफ लेके जाता है, और जो हार्मफुल और जो यूजलेस मटेरियल होता है उनको हमारे टिश्यूज से बाहर लेके जाता है, बॉडी से, हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है, खारिज कर देता है। किस सूरत में, कैसे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई ब्लड की डेफिनेशन, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ब्लड की जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ए बी ओ, वो बेसिकली किस पे बेस करता है, आरबीसी पे, रेड ब्लड सेल से। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे एंटीजन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल के ऊपर ऐसे एंटीजन और ऐसे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं हर बंदे के ब्लड को, कि ए है, बी है, ए बी है या ओ है। अभी हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहे। अच्छा, रेड ब्लड सेल के ऊपर दो चीजें बहुत जरूरी है, बहुत काउंट की जाती हैं, बहुत लाजमी होती हैं, काउंट की जाती हैं। क्या है वो दो चीजें, एक तो है हमारा एंटीजन और एक है हमारा एंटीबॉडी। अब इनकी डेफिनेशन देखिए, एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत मेन टॉपिक है, इसको स्किप करके मत देखिएगा, आप कुछ पॉइंट्स मिस कर देंगे। सरफेस ऑफ आरबीसीज, यानी आरबीसीज की सरफेस के ऊपर है सम प्रोटीन व्हिच कैन स्टिमुलेट अ इम्यून रिस्पांस। इम्यून सिस्टम, इंसान की बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम कौन कंट्रोल करे हुए है, एंटीजेंस। सरफेस ऑफ आरबीसीज, ये आरबीसीज के ऊपर पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन्स। ये ऐसे प्रोटीन है जो आरबीसीज के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, कैन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पांस, और हमारी बॉडी के लिए काफी एसेंशियल होते हैं ये भी। अब एंटीबॉडी क्या है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, ओके। अब एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन फॉर्म टू वर्क। अब यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होती है कि प्रोटीन खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है, प्रोटीन खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है अगेंस्ट द एंटीजन टाइप, और ये किसके अगेंस्ट काम करती है, एंटीजन के काम करती है, एंटीजन के। चलिए अब हम आते हैं, ब्लड ग्रुप हमारे क्या है, ए बी। अच्छा, जब हम ब्लड ग्रुप, तो जब हम डिफाइन कर रहे हैं ब्लड ग्रुप को, हम डिफाइन कर रहे हैं, हमारे लिए दो मेन पॉइंट्स क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी। अभी आप इसको छोड़ दें, सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ बता दी, अभी हम ब्लड को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, ब्लड ग्रुप को डिस्कस करना, कि कैसे हमने इसको डिस्टिंग्विश किया और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ए बी और ओ है। अच्छा, कभी आपने सुना है कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ये बी पॉजिटिव वालों को अपना ब्लड डोनेट कर दे, कभी सुना है, नहीं ना। ए वाले हमेशा ए को ही देंगे, बी वाले हमेशा बी को ही देंगे,
ए बी वाले ए बी को ही देंगे और ओ वाले सबको देंगे। आप लोगों ने सुना कि भाई इनका तो ओ है, ये तो सबको दे सकते हैं। भाई क्यों ओ वाले को सबको दें? ओ वाले ने क्या ऐसा किया कि ओ वाले सबको दें? ठीक है ना, मतलब ए बी वाले सबसे ले सकते हैं लेकिन ओ वाले सबको दे सकते हैं, ऐसा क्यों है? और ए वाले सिर्फ ए को देंगे, बी वाले सिर्फ बी को देंगे, लेकिन ए बी वाले सिर्फ ए बी को देंगे लेकिन लेंगे सबसे, और ओ ग्रुप जिनका है वो सबको देंगे लेकिन लेंगे सिर्फ ओ से। ये क्या है, ये क्या लॉजिक है? इस चार्ट से भी मैं आपको सबको समझा देती हूँ। दो चीजें बहुत काउंट की जाती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, कहां? आरबीसीज की सरफेस के ऊपर। अब हमने कहा, गौर से देखिएगा इधर, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप हमारा क्या है? ए। ये है हमारा ब्लड ग्रुप ए। ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या है? ए। एंटीजन, एंटीजन क्या है? ए, और एंटीबॉडी क्या है? बी। ओके, अगेंस्ट हो गया। मैंने क्या कहा कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं। ओके, ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन है ए और एंटीबॉडी है बी। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप का, बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन है बी और एंटीबॉडी है ए। ए बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन है ए बी। ए बी यानी, अब ए बी का मतलब क्या हुआ कि इसमें ए के फैक्टर्स भी पाए जा रहे हैं और बी के फैक्टर्स भी पाए जा रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको ए बी का नाम दे दिया। ए में तो सिर्फ ए की खुसूसियात थी, प्रॉपर्टीज थी, बी में सिर्फ बी की प्रॉपर्टीज थी, लेकिन ए बी ग्रुप में ए की भी प्रॉपर्टीज आ रही थी और बी की भी प्रॉपर्टीज आ रही थी, तो हमने उसको ए बी का नाम दे दिया। ओके, ए बी का एंटीजन है ए बी, ए बी का एंटीजन ए बी ही हुआ, यानी ए की भी प्रॉपर्टीज है और बी की भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ए बी का एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, निल, जीरो। इसका एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, यानी किसी के अगेंस्ट काम करता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए बी इसके पास, बी भी इसके पास, तो ये किसके अगेंस्ट काम करेगा? किसी के भी अगेंस्ट काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं ओ की। अभी ए बी के पास ओ कहां से आ गया? ठीक है ना, अभी जो ओ है ना हमारा, ओ का कोई एंटीजन है ही नहीं, ओ का एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, और इसका एंटीबॉडी क्या आ गया? एंटीबॉडी आ गया इसका ए बी। कंफ्यूजन हो गई? ओ का कोई एंटीजन नहीं है लेकिन ओ का एंटीबॉडी ओ नहीं है, इसका एंटीबॉडी क्या है? ए बी है। ए के भी फैक्टर्स पाए जा रहे हैं, यानी प्रोटीन जो प्रोड्यूस कर रहा है, बी प्रोटीन जो फॉर्म कर रहा है, वो ए की भी उसमें प्रॉपर्टीज आ गई और बी की भी प्रॉपर्टीज आ गई। वही ना थोड़ी कंफ्यूजन? अभी आपकी कंफ्यूजन सारी मैं दूर कर देती हूँ। It is very important topic. It is very important topic in my opinion. यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ए वाले ए को दे रहे हैं, बी वाले बी को दे रहे हैं, लेकिन ए बी वाले सिर्फ ए बी को दे रहे हैं लेकिन ले रहे हैं सबसे, और ओ वाले सबको दे रहे हैं लेकिन ले रहे हैं सिर्फ ओ से। कंफ्यूजन है इसमें, तो मैं आपके कंफ्यूजन अभी दूर कर रही हूँ। जब हम किसी को ब्लड ग्रुप दे रहे होते हैं, जब हम किसी को ब्लड ग्रुप दे रहे होते हैं, जो देने वाला हो रहा है ना, जो देने वाला है, अच्छा, ओ को हम कहेंगे यूनिवर्सल डोनर और ए बी को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जब हम किसी को ब्लड दे रहे होते हैं, जो देने वाले का हम क्या चेक कर रहे होते हैं? एंटीजन, और लेने वाले का हम क्या देख रहे होते हैं? एंटीबॉडी। जो ब्लड दे रहा है, देखें, जो ब्लड देगा उसका हम क्या देखेंगे? एंटीजन। गौर से देखिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा इसको, क्या देखेंगे? एंटीजन। एंटीजन फॉलो करेंगे। जो ब्लड लेगा उसका एंटीबॉडी देखेंगे, एंटीबॉडी फॉलो करेंगे। जो ब्लड दे रहा है, यानी जो डोनर है, जो डोनर है, जो ब्लड दे रहा है, उसका हम एंटीजन फॉलो करेंगे। एंटीजन, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट चार्ट ये वाला है जिसको अभी हम फिल करेंगे। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको समझाती रहूंगी, इस तरह आपको कंफ्यूजन नहीं होगी।
जो ब्लड दे रहा होता है उसका हम एंटीजन फॉलो करते हैं, सही है, यानी जो डोनर है, और जो रिसीवर है, जो रिसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है ब्लड, उसका हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी देखेंगे। अगर एंटीबॉडी और एंटीजन सेम हो गए, जैसे एंटीबॉडी भी ए हो गया और एंटीजन भी ए हो गया, तो क्लम्पिंग हो जाएगी, ये ब्लड इसको भी दे ही नहीं सकते। फिर कंफ्यूजन हो गई आप लोगों को। अगर एंटीजन बी है, एंटीजन बी है और एंटीबॉडी भी बी आ रहा है, एंटीबॉडी भी बी आ रहा है, तो जब भी हम ब्लड नहीं दे सकते, ना ले सकते। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते आप देखिएगा। अब हम आते हैं इस चार्ट की तरफ, यहाँ से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, जो ब्लड दे रहा होता है, आई अगेन रिपीट, जो ब्लड दे रहा होता है, जो डोनर होता है, जो अपना ब्लड डोनेट कर रहा है, उसका हम क्या फॉलो करते हैं, एंटीजन। जो ब्लड ले रहा होता है, ठीक है, जो रिसिपिएंट है, जो कि रिसीवर है, उसका हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। और मैंने क्या कहा, एंटीबॉडी और एंटीजन कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब हमने ये चार्ट बना दिया, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ, यहां भी हमने बना दिया ए बी ए बी ओ। अब क्या ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए हो वो ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है, और क्यों दे सकता है, किस बिना पे दे सकता है, ये हम देख रहे हैं। चलिए, मैंने क्या कहा, जो ब्लड दे रहा होता है, जो ब्लड दे रहा होता है, उसका हम क्या देखते हैं, एंटीजन ए। अब हम कह रहे हैं कि ए जो है ना, वो ए को ब्लड देगा। चले हम देख लेते हैं, ए का एंटीजन क्या है, ए का एंटीजन क्या है, ए। और जो ब्लड लेगा, जो कि रिसीवर है, जो कि रिसीव करेगा, रिसिपिएंट है, उसका हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। उसका हम क्या देख रहे हैं, एंटीबॉडी। अब ए जो है वो ए को दे रहा है, ए का एंटीबॉडी क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ए का एंटीबॉडी बी आ रहा है, यानी ए का एंटीबॉडी अगर ए आ रहा होता तो हम कहते हैं कि नहीं, ये नहीं दे सकता ब्लड। ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी क्या सेम है, नहीं, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम है नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये ए है तो ये बी है, ये ब्लड दे सकता है, ए को ब्लड दे सकता है, नो क्लम्पिंग, यानी कोई ब्लड का क्लॉट नहीं होगा, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, ब्लड के क्लॉट नहीं बनेंगे, ठीक है, नो क्लॉटिंग या नो क्लम्पिंग, क्लॉटिंग या क्लम्पिंग। ए को ब्लड दे सकता है। अब हमने कहा, क्या ए ब्लड ग्रुप वाले बी ब्लड ग्रुप को खून दे सकते हैं। ए का एंटीजन क्या है, ए, सही ये रहा, ए का एंटीजन क्या है, ए। बी का एंटीबॉडी क्या है। अब हम यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं ना कि ए जो है, क्या वो बी को ब्लड दे सकता है, हम बी का क्या फॉलो करेंगे, एंटीबॉडी। बी का एंटीबॉडी क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है, बी का एंटीबॉडी क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है। ओहो, ये तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गए, ये तो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन या तो दोनों सेम हो गए, भाई सेम हो जाएंगे तो इनकी क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की, तो ए को ब्लड नहीं दे सकता, ए बी को ब्लड नहीं दे सकता। अब हम बात करते हैं, क्या ए बी को ब्लड दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है। ए का हम देखेंगे एंटीजन और ए बी का हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। ए का समझ आ रहा है आप लोगों को, कुछ नहीं समझ आ रहा, गौर से देखिए। अब हम कह रहे हैं, क्या ए जो है ब्लड ग्रुप ए जो है, क्या वो ए बी को ब्लड दे सकता है। हम देखेंगे ए का एंटीजन क्या है, ए, ये रहा ए, किसको, ए बी को, ए बी का एंटीबॉडी देखेंगे, जो रिसीवर होता है, जो कि रिसीव कर रहा है, जो रेसिपिएंट है, उसका हम क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। ए बी का एंटीबॉडी क्या है, कुछ भी नहीं है, नील है, नील। अब ये एक दूसरे के हम कहते हैं अगेंस्ट काम करते हैं, ये तो ए है अपना वर्क कर रहा है, जहां तो कुछ भी नहीं है, ये किसके अगेंस्ट काम करेगा,
कोई यहाँ पे इसके अगेंस्ट है, कोई एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट है जो अगेंस्ट वर्क करेगी, क्लॉटिंग करेगी? कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके मुकाबिल यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, इसका रास्ता साफ है। तो इसका मतलब है ए जो है वो ए बी को ब्लड दे सकता है। नो क्लम्पिंग, नो क्लम्पिंग होगी यानी कोई क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट नहीं बनेंगे। हाँ दे सकता है, ए को ब्लड दे सकता है लेकिन ए बी को ब्लड नहीं दे सकता। अब हम आते हैं क्या ब्लड ग्रुप ए, काफी लॉन्ग टॉपिक है इसको आप देखिए आपको समझ आता रहेगा। क्या ब्लड ग्रुप ए ओ को, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनको ब्लड दे सकता है? अगेन जो ब्लड देता है, जो डोनर है, उसका हम एंटीजन फॉलो करते हैं और जो ब्लड ले रहा होता है उसका हम एंटीबॉडी फॉलो करते हैं। हमने कहा ये है ए का एंटीजन आ रहा है ए, सही। और हम कह रहे हैं कि ओ का है ओ का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? ए बी, ओ का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? ए बी। क्या ए ओ को ब्लड डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यहाँ भी ए आ गया, यहाँ भी आ गया, दोनों इसके अगेंस्ट हो गए। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए, क्या हो जाएगा? ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। ओके, हमने कहा नहीं दे सकता। ए ग्रुप चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ओ को ग्रुप ब्लड नहीं दे सकते। पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। क्लम्पिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा? क्लम्पिंग हो जाएगी। तो इस लिहाज से हमें पता चला कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है वो सिर्फ ए को दे सकता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनको दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है। अब ए बी को क्यों दे सकता है ये भी हम बाद में बताएंगे आपको। अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप बी की तरफ। क्या ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए को खून दे सकता है? देखिएगा आप लोग, हमने क्या कहा? जो ब्लड दे रहा होता है उसका हम क्या फॉलो करते हैं? एंटीजन। और जो ब्लड ले रहा होता है, जो रिसीवर है, जो रेसिपिएंट है, उसका हम क्या फॉलो करते हैं? एंटीबॉडी। बी का एंटीजन क्या आ रहा है? बी। ए का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? अब ए को ब्लड चाहिए, ए का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? बी। ये तो सेम हो गए दोनों, तो इस लिहाज से बी ए को ब्लड नहीं दे सकता। क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, सेम हो गए, अगेंस्ट, दोनों एक दूसरे के सेम हो गए, अगेंस्ट डायरेक्शन में दोनों सेम आ रहे हैं। अब क्या बी ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है? देखिए कैसे। अब जो ब्लड दे रहा है उसका हम क्या देखेंगे? एंटीजन। एंटीजन क्या है? बी। और जो ब्लड ले रहा है, बी ले रहा है, इसका हम क्या देखेंगे? एंटीबॉडी। इसका एंटीबॉडी क्या आ रहा है? एंटीबॉडी क्या आ रहा है? बी का ए। अगेंस्ट तो नहीं है दोनों, ये डिफरेंट हो गए ना, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, तो क्या होगा? हाँ दे सकता है, नो क्लम्पिंग होगी, नो क्लम्पिंग। अब बी ग्रुप क्या ए बी को अपना ब्लड दे सकता है? देखिए बी का एंटीजन क्या है? बी। और ए बी का एंटीबॉडी क्या है? ए बी का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, नील, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो नील है। इसके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है? इसके अगेंस्ट तो कोई भी नहीं है, इसका रास्ता साफ है, तो ये ब्लड दे सकता है। हाँ ये ब्लड यानी बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है। क्या होगा? नो क्लॉटिंग होगी या नो क्लम्पिंग होगी। ओके। अब बी ग्रुप वाले क्या ओ ग्रुप को खून दे सकते हैं? देखिए बी का एंटीजन क्या आ रहा है? बी का एंटीजन क्या आ रहा है? बी। और ओ का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? ओ तो ले रहा है ना खून, अभी हमने कहा ओ खून ले रहा है, और ओ क्या है? रिसीवर है, ओ रिसिपिएंट है, रिसीवर है, रिसिपिएंट है ओ का एंटीबॉडी क्या आया? ओ का एंटीबॉडी, जो खून ले रहा है उसका हम एंटीबॉडी देख रहे हैं। ओ का एंटीबॉडी क्या है? ए बी। क्या बी ए बी को खून दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ भी बी आ रहा है, यहाँ भी बी आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगी? नहीं दे सकता। क्या हो जाएगी? क्लॉटिंग हो जाएगी या क्लम्पिंग हो जाएगी?
समझ आ रहा है आप लोगों को? और समझ लीजिए अच्छी तरह। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। अब जो ब्लड ग्रुप दे रहा है यानी जो ए बी है उसका हम एंटीजन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? एंटीजन फॉलो करेंगे। और जो ब्लड ए बी से ले रहा है, जो डोनर है, जो रिसिपिएंट है, उसका हम क्या फॉलो करेंगे? एंटीबॉडी। ए बी का एंटीजन, ए बी का एंटीजन क्या है? ए बी, ए बी, ठीक है। अब क्या ए बी ए को ब्लड दे सकता है? एंटीबॉडीज का क्या आ रहा है? एंटीबॉडीज का क्या आ रहा है? बी। अब यहाँ भी बी आ गया, यहाँ भी बी आ गया, दोनों सेम हो रहा है, तो ए बी ए को ब्लड नहीं दे सकता। क्रॉस, क्रम्पिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम हो गए। ए बी, अब ये जो ए बी है, क्या वो बी को ब्लड दे सकता है? देखिए ए बी का एंटीजन क्या आ रहा है? ए बी। और बी का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? बी का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? ए। अब ये भी यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, सेम हो रहा है ना, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, तो नहीं दे सकता। ठीक है। अब क्या ए बी को खून दे सकता है? देखिए ए बी का हम क्या देख रहे हैं? एंटीजन। इसका एंटीजन क्या है? ए बी। और इसका एंटीबॉडी क्या है? कुछ भी नहीं। इसका एंटीबॉडी क्या है? कुछ भी नहीं है, नील है, नील है। इसके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है? कोई भी काम नहीं कर रहा है, इसका तो रास्ता साफ है। तो हाँ ए बी को ब्लड दे सकता है। नो क्लम्पिंग, नो क्लॉटिंग होगी। अब ये ए बी क्या ओ को ब्लड दे सकता है? ए बी का एंटीजन देखिए, ए बी का एंटीजन है ए बी और ओ का एंटीबॉडी। अब ओ तो ले रहा है ना, रिसीवर है ना, डोनर है ना, एंटीबॉडी इसका क्या आया? ए बी। क्या ये ए बी आपस में मैच कर जाएंगे तो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की? नहीं, ए बी ओ को ब्लड नहीं दे सकता। क्या होगा? क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। ठीक है। अब ओ ए को ब्लड दे सकता है, हम ये देखते हैं अभी। ओ का एंटीजन देखेंगे और ए का एंटीबॉडी देखेंगे। ओ का एंटीजन क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, नील है, खाली है। और ए का एंटीबॉडी क्या है? ए का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? बी। ये तो किसी के अगेंस्ट काम ही नहीं कर रहा, तो हाँ ओ, ब्लड ग्रुप ओ ए को ब्लड दे सकता है। क्या ब्लड ग्रुप ओ बी ग्रुप को ब्लड दे सकता है? देखिए कैसे, हम देखेंगे ओ का एंटीजन, एंटीजन कुछ भी नहीं है, और बी का एंटीबॉडी क्या आ रहा है? ए। क्या इसकी कोई यहाँ पे अगेंस्ट काम कर रहा है? ओ किसी के अगेंस्ट काम कर रहा है? नहीं, तो इसका मतलब कि हाँ ओ बी को ब्लड दे सकता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। ओ का एंटीजन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और ए बी का एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, तो क्या दोनों यहाँ पे कोई एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेगा? यहाँ पे कोई इसके अगेंस्ट काम कर रहा है? कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, तो ओ जो है ए बी को ब्लड दे सकता है। कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर ही नहीं रहा ना, रास्ता तो पूरा साफ है, दे सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या ओ को ब्लड दे सकता है? ओ का एंटीजन कुछ भी नहीं है और ओ का एंटीबॉडी, ओ का एंटीबॉडी क्या है? ए बी। ओ का क्या है? ए बी। क्या इसके कोई यहाँ पे अगेंस्ट काम कर रहा है? नहीं, तो ये इसको ब्लड दे सकता है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, अब आप जरा गौर कीजिएगा, ए में आप गौर करें, ए जो है सिर्फ वो ए से ब्लड ले सकता है, ओके, और ओ से ब्लड ले सकता है ए। बी जो है वो बी से ब्लड ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी जो है वो ए से ब्लड ले सकता है, बी से ब्लड ले सकता है, ए बी से ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। ए बी तो सबसे ब्लड ले रहा है, ए बी ने सबसे ब्लड लिया, ए बी ने ए से भी ब्लड लिया, ए बी ने ए से भी ब्लड लिया,
ए बी ने बी से भी ब्लड लिया, ए बी ने ए बी से भी ब्लड लिया और ए बी ने ओ से भी ब्लड लिया। ये रहा ए बी का, ये रहा ए बी तो सबसे ब्लड ले रहा है ना, तो ए बी हमारे पास क्या कहलाया, ए बी ने सबसे ब्लड लिया तो ए बी क्या करा है, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर। रिसिपिएंट या रिसीवर जो ए बी है वो बेहतरीन खून लेने वाला है। ए बी इज कॉल्ड द, देखिएगा इसको नोट कीजिएगा, या फिर द ब्लैंक्स में लाजमी आता है, क्वेश्चन या एमसीक्यूज में लाजमी आता है। ए बी ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर। अब हम बात करते हैं ओ की। अभी जो ब्लड ग्रुप ओ है ना, वो ए को भी ब्लड दे सकता है, वो बी को भी ब्लड दे सकता है, वो ए बी को भी ब्लड दे सकता है और वो ओ को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। लेकिन वो ले नहीं सकता किसी से भी ब्लड, किसी से भी वो ले नहीं सकता ब्लड, वो सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है ब्लड, और वो सबको दे सकता है। तो हमारे पास ओ क्या कहलाया, यूनिवर्सल डोनर। ए हमारे पास क्या कहलाया, ओ हमारे पास क्या कहलाया, ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ये देखिए डोनर यानी देने वाला, देने वाला। और ए बी क्या कहलाया, रिसीवर यानी लेने वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। गौर कीजिएगा, इन चार्ट्स को फॉलो कीजिएगा, कॉपी कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, ये तो हमने बात की ए बी और ओ की। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया ए प्लस बी प्लस ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या बी नेगेटिव या ए नेगेटिव का भी मैंने आपको बताया ही नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कहलाते हैं हमारे पास, देखिएगा इधर आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर क्या कहलाएंगे, आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव, क्या कहलाते हैं, आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव। अब ये आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव क्या चीज है, हमने इसको आर एच का नाम क्यों दिया। तो सबसे पहले जो हमने रिसर्च की पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड की तो हमने रिसर्च कर ली ना, रेड आरबीसीज के ऊपर, सरफेस ऑफ द आरबीसीज की सरफेस के ऊपर कि हाँ ये ए है, ये बी है, ये ए बी है या ओ है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता चला, पॉजिटिव और नेगेटिव का एक मंकी था, उसका नाम रेयोसिस मंकी था, एक मंकी था, मंकी का नाम रेयोसिस मंकी था। जब हमने उसके ब्लड के ऊपर रिसर्च की, उसके आरबीसीज के ऊपर हमें ऐसे फैक्टर्स मिले जो कि पॉजिटिव थे, और फिर वही जो ब्लड के जो आरबीसीज के ऊपर जो हमें फैक्टर्स मिले वो इंसानों के, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी वही मिले हमें, आरबीसीज की सरफेस के ऊपर, आरबीसीज की सरफेस के ऊपर हमें वही फैक्टर्स मिले इंसानों के, जो कि एक मंकी था रियोसिस की मंकी के आरबीसीज की सरफेस के ऊपर हमें मिले कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका नाम क्या पड़ा, आर एच, यानी किसी मंकी का नाम था रियोसिस, तो रियोसिस के नाम को इन्होंने आर एच फैक्टर का नाम दे दिया। यह है आर एच फैक्टर, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिन ह्यूमन बीइंग्स के आरबीसीज की सरफेस के ऊपर ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव फैक्टर्स मौजूद होंगे तो वह क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। और जिन ह्यूमन बीइंग्स के आरबीसीज की सरफेस के ऊपर ये फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ये फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, यानी प्रोटीन्स के जो फैक्टर्स है मौजूद नहीं होंगे, तो वह क्या कहलाएंगे, आर एच नेगेटिव। और ये फैक्टर्स इतने होते हैं कि ये 80% होते हैं, 80% पॉजिटिव मौजूद होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ब्लड से रिलेटेड होगा, उसमें हम ब्लड प्रेशर और ब्लड की डिजीज को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा मकसद क्या था, ब्लड ग्रुप्स को फॉलो करना। वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स A, B, AB एंड O। प्लीज फॉलो दिस चार्ट। अच्छा, जब हम नेगेटिव की बात करेंगे ना, ये तो हमने पॉजिटिव को समझे होंगे, जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में भी यही चार्ट और यही वाला बिग चार्ट जो है हमारा फॉलो होगा। हमने आपको बता दिया ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इसके अलावा आरएच फैक्टर ने पॉजिटिव और नेगेटिव का भी बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।